Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर स्वागत है आप सबका। कितना कुछ हम जान गए हैं और कितनी आसानी से उसे अगर हम अपनी ज़िंदगी में उतार रहे हैं तो ज़िंदगी आसान हो गई है। पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि जो कार्मिक पूरा का पूरा एक सिनेरियो है, जो कार्मिक फ़िलॉसफी की हम बात करते आ रहे हैं, एक बात बहुत क्लियर हुई थी कि कितने जन्म, कितने ही लिबास हम बदलते आ रहे हैं, लेकिन जो संस्कार, जो हम कर्म करते आ रहे हैं, वो साथ साथ उसकी याद, उसका इम्प्रेशन हमारे साथ साथ चलता आ रहा है, क्योंकि हम वो सोल हैं। और आगे अगर हम देखें तो एक और बात बहुत क्लैरिफाई हुई थी कि मैं अगर आज इंसान या मनुष्य की योनि में हूँ तो मैं मनुष्य की योनि में ही रहूँगा या रहूँगी, और अगर मैं पशु की योनि में हूँ तो वो योनि ही चलती रहती है। कोई भी इंसान की योनि से पशु योनि में नहीं जाता और कोई भी पशु योनि से इंसान की योनि में नहीं आ सकता। तो ये एक जो हमें भय था वो ख़त्म हुआ। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस पूरी फ़िलॉसफी को कुछ और गहरे में उतर कर जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब लगता है कि शायद हम तैयार हैं। और हर बार की तरह हमारे से बात करने के लिए, हमें इस पूरी फ़िलॉसफी के बारे में समझाने के लिए हमारे साथ हैं सिस्टर शिवानी, ब्रह्मा कुमारी। सिस्टर शिवानी, ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, क्या वो जो जन्म मैं गुजार के आई हूँ, क्या उसमें आज की मेरी जो प्रॉब्लम है वो छुपी हुई हो सकती है? एवरी टाइम, हमेशा ही होगी, क्योंकि जब हमारा एक एपिसोड फिनिश होता है या जहाँ से हम अपनी नेक्स्ट लाइफ शुरू करते हैं, आत्मा, लेट्स इमेजिन अभी मैं आत्मा इस शरीर में हूँ। अभी जब मेरा समय आएगा कि जिन आत्माओं के साथ मैं अभी कनेक्शन में हूँ, उनके साथ लेन देन अभी के लिए पूरा हुआ, उस क्षण आत्मा ये शरीर छोड़ देगी और ये शरीर छोड़कर ये वहाँ जाएगी जहाँ इसके लिए दूसरा शरीर ऑलरेडी तैयार हो रहा है। सो इन द वूम्ब ऑफ द मदर द बॉडी इज़ गेटिंग डेवलप्ड, माँ के गर्भ में। तो अप्रोक्सीमेटली इन द 4th month ऑफ प्रेगनेंसी द सोल एंटर्स, एंड तब हम कहते हैं कि वो हलचल शुरू होती है एंड पूरी बॉडी डेवलप होना शुरू होती है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड द कर्म ऑफ द सोल जो एंटर हुई है, उस अनुसार शरीर भी डेवलप होता है। आज आप देखो, अगर हम अपने कर्मों को एक लाइफ से रिस्ट्रिक्ट करें तो वी विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन आवर बर्थ। कोई बच्चा एक बहुत ही अच्छे परिवार में जन्म लेता है जहाँ सब कुछ है, कोई ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ भोजन भी नहीं मिल रहा, कोई ऐसे परिवार में जन्म लेता है कि उसके जन्मते ही उसके माता पिता अलग हो रहे हैं, सो ही इज़ बीइंग बोर्न इनटू अ ब्रोकन फैमिली। कोई जन्मते ही कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, उसने अभी तो कोई कर्म ही नहीं किया, अभी तो वो आत्मा माँ के ही गर्भ में है, तो भी उसका शरीर वहीं से ठीक से फॉर्म्ड नहीं है। अब उसकी पूरी जीवन थोड़ी सी बाकियों से डिफरेंट तो रहेगी, तो मैं बाकियों से डिफरेंट क्यों? ये किसने डिसाइड किया? ये सारे, मैं कहाँ पैदा होंगी, किस एनवायरनमेंट में, किस कल्चर में, किस सेट ऑफ पेरेंट्स के साथ, और किस फिजिकल शरीर को लेकर। किसी का शरीर बहुत हेल्दी है, किसी का बचपन से ही बीमार है, किसी के लिए कोई डिसेबिलिटी है, तो कोई मेंटली रिटार्डेड है। उसकी पूरी लाइफ क्या है? और जब आप देखो कि जब एक घर में बच्चा पैदा होता है ऐसे, तो वो अकाउंट सिर्फ उस आत्मा के लिए नहीं है जो उस घर में आई है, लेकिन उन सभी आत्माओं के लिए है। तो मैं जो बच्चा, मैं आत्मा जो उधर जन्म ली, मेरा आपके साथ उस तरह का कोई अकाउंट है, तो मैं उस अकाउंट को, वो ये बहुत डीप लोन है जो आपने मेरे से लिया हुआ था। अब पूरी जीवन आपको मुझे संभालना पड़ेगा, आई विल नेवर बी इंडिपेंडेंट। तो आपको मेरी जिम्मेवारी पूरी जीवन लेनी है, ये आपका अकाउंट है। पूरी लाइफ ज़्यादा दर्द इस बात का होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों? सारे बच्चे तो ठीक हैं, सबके बच्चे तो ठीक हैं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों? तो वो दर्द को बढ़ा देता है, वो अकाउंट को और बढ़ा देता है। एक्सेप्ट कर ले, है हमारा उस आत्मा के साथ कोई अकाउंट। अब उसको इतना स्नेह दें, इतना प्यार दें, इतने स्नेह से उसकी परवरिश करें, दर्द से नहीं। नेगेटिव एनर्जी उस घर में ना आए, जो भी है सिचुएशन एक्सेप्ट करें, पॉजिटिव एनर्जी उस आत्मा को भी दे, तो वो आत्मा भले उस रियलाइजेशन में शायद नहीं है अभी, लेकिन उसके भी अकाउंट फिर ईजिली चुकता हो जाए। और ये इसीलिए हमें समझ में आता है कि पास्ट में कुछ मैंने जो ऐसा किया, दैट डिसाइड्स
कि मेरा जन्म कहाँ होगा। अगर वो एक ही लाइफ टाइम में रिस्ट्रिक्टेड होता तो सभी का नेक्स्ट बर्थ, इफ़ इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रेश with a fresh account, then from birth at least everything should be perfect. फिर उस जन्म में मैं जो कुछ भी करूँ उसके हिसाब से मेरे साथ अच्छा और बुरा होता जाएगा। और आज साइंस भी इसमें बहुत रिसर्च कर रहा है, बहुत सारी रिसर्च हो रही है रीबर्थ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है दूसरे, तो पहले तो उसको अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृति है, और एक्चुअली गर्भ में जो समय आत्मा रहती है तो बहुत सज़ा तो उसी में भोग लेती है, क्योंकि उसको सारा कुछ याद होता है। उस समय जो कहते हैं ना, अपनी पूरी जीवन की रील आपके सामने आती है कि मैंने क्या क्या पिछले जन्म में किया, क्योंकि when the soul is not attached to the new body and it is detached from the previous body, तो प्योर इट्स सोल कॉन्शियस स्टेज। और सोल कॉन्शियस में हमें अपना सही और गलत बिल्कुल क्लियर दिखता है, और विचारों में जी रहे हैं बिल्कुल। तो तब सबसे ज़्यादा भोगना उसमें होती है, और तब आत्मा अपने आप से बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करती है कि इस जीवन में आकर अब मैं ये सारी गलतियां। अच्छा, एंड दिस ऑल इज हैपनिंग व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम। ओके, चाइल्ड मीन्स व्हाट, द सोल ना, इट्स इन अ डिफरेंट कॉस्ट्यूम, दैट्स ऑल। लेकिन जब बाहर आती है, अब छोटा बच्चा है वो भी पास्ट से ही कनेक्टेड है, वो अपने बहुत नज़दीक के लोगों से उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम छोटे बच्चे को देखते हैं कभी हंसता है कभी रोता है, ऑल पास्ट मेमोरीज जो वो रिवाइंड कर रहा है। बाय द टाइम द चाइल्ड इज़ 2-3 years old, उसका प्रेजेंट इंफॉर्मेशन लेयर वो सब इम्प्रेशन के रूप में कोड होता जा रहा है, पास्ट इज मर्ज्ड। तो जब तक वो बोलने की एज में आता है उसको पूर्व जन्म की बातें सारी भूल जाती है, एंड विच इज़ वेरी गुड, लॉ ऑफ नेचर इज़ लाइक दिस। लेकिन कई बच्चों में 3-4-5 साल की एज तक भी वो बातें याद रहती हैं, तो वो फिर सारा रिकलेक्ट कर देते हैं और सारा बता देते हैं कि हम कहाँ पे थे, क्या थे। एंड अगर आप वहाँ जाकर वेरीफाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट ऑलवेज टर्न्स आउट टू बी ट्रू। एंड इसके ऊपर पूरी रिसर्च है, अमेरिका में तो बहुत सारी स्टडी इस पे हो रही है। डॉक्टर रेमंड मूडी करके एक डॉक्टर हैं और पूरी उनकी टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, और उस टीम में एक बहन डॉक्टर है जो ब्रह्मा कुमारीज के साथ भी एसोसिएटेड है, और वो हमेशा हमें आकर ये पूरी स्टडी सुनाती है। तो दे हैव फिनिश्ड रिसर्च ऑन ओवर 1,90,000 केसेस अभी तक ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ के बाद जो नेक्स्ट लाइफ है। और उसके ऊपर एक बुक भी बहुत अच्छी जो लिखी है उन्होंने, इट्स कॉल्ड लाइफ आफ्टर लाइफ, डॉक्टर रेमंड मूडी की, जिसमें उन्होंने सारे ये केस स्टडीज अपनी बताई है। और हर केस में मनुष्य पिछले जीवन में मनुष्य ही था, किसी भी एक भी केस में, तो इतने बड़ी प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं हो सकता है, एक भी केस में वो पशु नहीं था पिछले जीवन में। और दूसरी जो एक टेक्निक जो हमने पहले भी एक बार डिस्कस की थी वो था हिप्नोटिक रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्योंकि बहुत सारी इनफैक्ट हमारी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ दे आर कनेक्टेड विद माई प्रीवियस इंटरेक्शंस विद पीपल। तो उस पर हमें डॉक्टर पीछे लेकर जाता है जो मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि ये एक टेप है, इसको रिवाइंड करना है। आप हिप्नोटाइज करना मतलब माइंड को साइलेंट करना, और जो डीप पीछे के रूटेड इम्प्रेशंस हैं उनको आगे ले आना, लेयर्स को आगे ले आना। तो अगर वो हमें इस एज के अंदर, इस शरीर के लाइफ टाइम में रिवाइंड कर सकते हैं, सो लेट्स से 30 years और 40 years, तो वो हमें 50 years भी रिवाइंड कर सकते हैं, वो हमें 200 years भी रिवाइंड कर सकते हैं। इट्स ओनली अबाउट कितना रिवाइंड करना है। एक विधि है, एक इलाज करने का तरीका है, पर इससे ब्यूटीफुल बात ये पता चलती है कि जैसे ही आत्मा को पता चल जाता है, क्यों ये समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे ही आत्मा को पता चलता है कि हाँ मैं आत्मा हूँ, मैंने वो रोल प्ले किया था, मैं अभी आई हूँ, इस आत्मा के साथ मेरा ये थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ था, द होल कन्फ्यूजन इज़ क्लियर्ड कि अब मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। Why this fear? Yes. Why the problem in my relationship? She's understood that. तो जैसे ही वो समझ में आ जाता है तो fear ख़त्म हो जाता है, and that's what, अब हमें past life regression कराने की ज़रूरत नहीं है to understand this. We understand कि मेरे साथ जो भी हो रहा है it is because of some previous interaction. जैसे ही वो समझ में आ जाए तो I should be at peace. क्योंकि questions क्यों हो रहा है नहीं, it was my interaction.
मैंने ये एनर्जी दी थी, अब मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। तो जैसे ही नॉलेज मिली, अब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी लाखों केसेस हो चुके हैं, एंड इन नन ऑफ द केसेस वॉज द ह्यूमन बीइंग एन एनिमल। मनुष्य हमेशा मनुष्य ही था। तो ये बात तो डेफिनेटली, मतलब जो शिव बाबा ने आकर बताई, आज विज्ञान भी उस बात को बता रहे हैं कि मनुष्य हर योनि में सिर्फ पास्ट बर्थ नहीं, उसे कितने भी बर्थ्स पीछे ले जाएं, वो मनुष्य ही था। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बात हम जानना चाहते हैं सिस्टर शिवानी कि आपने कहा कि जैसे ही रियलाइजेशन हुआ, जैसे ही हम सोल कॉन्शियसनेस लेवल पे पहुँचते हैं कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप या कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ, तो एक्सेप्टेंस है कि हो रहा है, मैं कोई बात नहीं, ये मैं ज़िम्मेदार मैं हूँ, ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, तो क्यों हो रहा है मेरे साथ, इट्स ओके कि मेरे साथ हो रहा है। अब क्या करना है? हाँ, क्योंकि हो तो रहा है। True. क्या मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ? क्योंकि जो हो रहा है वो भी तो पेन दे रहा है। राइट, अब उसको चुकतू करना है, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके लिए फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्टेंस। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। नॉलेज से क्लैरिटी आ गई, जिम्मेवार मैं हूँ, मैंने किया था, अब जो मेरे साथ हो रहा है मेरे कारण है, मैंने किया था इसलिए मैं ही इसको अब ठीक कर सकती हूँ। कोई और मेरे कार्मिक अकाउंट्स मेरे लिए सेटल नहीं कर सकता है, वो हर आत्मा अपने कार्मिक अकाउंट सेटल कर रही है। मे बी समबडी कैन गाइड यू, मे बी समबडी कैन हेल्प यू, करना मुझे, लेकिन वो मेरे हैं और मुझे ही उसको चुकतू करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्टेंस। फिर फर्स्ट स्टेज अवेकनिंग, अवेयरनेस, सोल कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि अभी तक बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार बहुत सारे थे। अब हमें दो चीज़ करनी है, पास्ट वाले संस्कार को काटना है। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि नाउ अवेकन टू रियलिटी कि मैं कौन हूँ, एंड स्टार्ट क्रिएटिंग द न्यू सेट ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, ताकि पुरानी जो थिंकिंग प्रोसेस है, नहीं तो वही थिंकिंग प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है ना, एक स्पाइरल बनता जा रहा है, मैं नीचे की तरफ गिरती जा रही हूँ। तो पहले तो इस स्पाइरल को यहाँ रोकना पड़ेगा। यू नो, टू थिंग्स वी आर डूइंग, कि एक तो है पास्ट को फिनिश करना है, लेकिन अब है कि और भी तो नहीं करने, और नया तो नहीं क्रिएट करना। तो पहली बात, जब हम सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं तो वी अवेकन टू अ न्यू रियलिटी। आई डू एवरी कर्मा नाउ विद दिस रियलिटी कि मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, ये मेरी इंट्रिंसिक क्वालिटी है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मुझे कोई भय नहीं है। तो भय, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब धीरे धीरे मेरे थॉट एक्शन के प्रोसेस से ख़त्म होता जाएगा। अब ये सब करते हुए हो सकता है मैं कभी कभी फिर सो जाती हूँ, यू नो, फिर उसको मुझे अपने आप को फिर से जगाना पड़ता है। और इसीलिए जो हम कहते हैं ना, सेंटर्स हैं बहुत सारे, क्योंकि जब हम इस जर्नी पे अकेले चलते हैं, हमें आवश्यकता पड़ जाती है कभी कभी कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो जग रहे हैं थोड़े से। अगर हम उस वायुमंडल में रहते हैं जो सारे ही सोए हुए हैं, तो यू नो वी टेंड टू फॉल ऑफ टू स्लीप। सो इट्स गुड वंस इन अ वाइल टू गो टू अ प्लेस लाइक दैट जहाँ एवरीवन इज़ वेकिंग अप। तो आप उनके अनुभव सुनते हैं, यू लिसन अबाउट देयर जर्नी, तो इट गिव्स यू अ लिटिल इंस्पिरेशन। तो अगर आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आ रहे हैं, यू नो, यू टेंड टू मूव फॉरवर्ड। तो दैट्स व्हाई वी, यू नो, हैव दीज सेंटर्स वेयर वी मीट रेगुलरली एंड हेल्प्स अस टू ऑल बी अवेक एंड ऑन द जर्नी टुगेदर। तो एक है कंटिन्यूसली सारा दिन में कॉन्शियसली अपनी थिंकिंग को अब चेंज करना है। समझ में आ गया, ये नेगेटिव कर्मा है, ये पॉजिटिव कर्मा है। तो अब बार बार अभ्यास से अपने आप को याद दिलाइए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। न्यू थॉट, राइट? पहले सी हाउ इज़ द स्टैक कैसे बना। फर्स्ट लेयर्स यही थी, क्योंकि आत्मा जब सबसे पहले आई थी, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र, ये सब संस्कार थे। उसके बाद पुराने यू नो ऊपर से संस्कार सारे बन गए, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब। अब जब हम फिर से वो थॉट क्रिएट करेंगे तो वो ऑलरेडी है, यू नो, वी आर नॉट क्रिएटिंग अ न्यू संस्कार, वी आर नॉट क्रिएटिंग अ न्यू संस्कार। सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्टैक में उसको नीचे से अब खींच कर ला रहे हैं, यू नो। सो वी आर इमर्जिंग एन एग्जिस्टिंग संस्कार, उसको लेकिन अब री इन्फोर्स करना है। तो उस थॉट को क्रिएट करो और उसको एक्शन में ज़रूर लेकर आइए। अगर बुद्धि ने फिर से ये पुरानी वाली थॉट को आगे जाने दिया, फिर एक्शन में क्रोध आया, अब उस एक्शन का फिर से बन गया।
तो इसलिए सिर्फ थॉट लेवल तक नहीं वर्क करेगा, इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाकर ब्रिंग इट इनटू एक्शन, कि अब आपके हर कर्म में वो प्योरिटी, वो शांति दिख। योर एक्शन शुड नॉट बी द ओल्ड एंड ऑर्डिनरी, क्योंकि हर एक्शन का भी अब एक इम्प्रेशन बन रहा है। तो ये एक प्रोसेस हो गया, अवेकन थॉट्स एंड ब्रिंग देम इनटू एक्शन। दूसरा, फेस टू फेस जब हम उन लोगों से मिलते हैं जिनके साथ हमारे वो कार्मिक अकाउंट्स हैं, तो उस टाइम भी बहुत सारे सेटल होते हैं। बहुत लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिनके मिलने से या जिनके इंटरेक्शन में आने से हमें तकलीफ़ होने लगती है। दर्द है, दुख है, क्रोध है, डिफरेंट फॉर्म्स, एंड वी नाउ इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देम, लुक हियर, क्या रीज़न है, इनकी वजह से मुझे क्या दर्द हो रहा है, मेरी क्या अटैचमेंट है इनके साथ, या किस इमेज के साथ मेरी अटैचमेंट है, मुझे अब इस अकाउंट को फिनिश करना है। व्हाट डू आई हैव टू डू? लेट गो ऑफ दैट अटैचमेंट, ऑफ दैट अटैचमेंट। क्या मुझे उस आत्मा से मिल रहा है? क्या मिल रहा है? क्या चाहिए मुझे उससे? जब अब मैं ही प्रेम स्वरूप हूँ, मुझे क्या किसी से चाहिए? What am I clinging on to? This person. I don't need anything from him. Talk to yourself. कि if I still ask the other soul for it, तो मेरा वो वाला प्रेम वाला संस्कार reinforce हो रहा है। मुझे अब settle करना है। Let go. किसी ने आकर मुझे insult कर दिया, समझ में आ गया, return है। अब अगर उस कार्मिक अकाउंट को settle करना है, मैंने ही किया था कुछ, मेरे पास ही फिर से आया है, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं। बट इफ़ आई वॉन्ट टू फॉरगिव, वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट फॉरगिविंग द अदर पर्सन, क्योंकि उसने तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ किया था जिसकी वजह से ये रिटर्न मुझे आ रहा है। आप अगर उसको लेट गो करते हैं, आप उसे नहीं फॉरगिव कर रहे हैं, खुद को आप अपने ऊपर रहम कर रहे हैं, क्योंकि खुद के साथ वो सेटलमेंट कर रहे हैं। यस क्योंकि अब अगर आप फिर से वो थॉट्स क्रिएट करते हैं, क्यों ऐसा बोला मुझे, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसको तो मैं देख लूंगा, व्हाट एम आई डूइंग, अगेन आई एम क्रिएटिंग अगेन थॉट, डिसीजन, एक्शन, इम्प्रेशन, थॉट, एक्शन, इम्प्रेशन, goes on. Now I want to settle this account with this soul. Say what you want. I let you go. I had created it, but now no more. I had created it, but now no more. I'm not creating anymore. Future secure करना है, present secure करने से. तो what do I do? Stop creating it now. And say, okay, I forgive myself कि मैंने ये किया था, लेकिन अब मैं अपने ऊपर रहम करूँगी. I'm going to forgive and forget. तो जब हम किसी को जाने देते हैं ऐसे, हम बहुत ज़्यादा उनको टैंगल नहीं करते हैं, तो we are forgiving ourselves and we are settling an account. तो ये हम अगर हम उस टाइम सेटल नहीं करते हैं, तो हम और अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम और एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो स्टैक जो है वो और बढ़ता जाएगा. तो बहुत बड़ी हमारी अकाउंट्स की भोगना एक दूसरे के इंटरेक्शन में आने से हो जाती है, लेकिन उस समय फंडामेंटली हमारे पास चॉइस है, हम और भोगना चाहते हैं या इसको यहीं के यहीं ख़त्म करना चाहते हैं. तो कभी भी अब कोई आपको कुछ कहता है, आस्क योरसेल्फ, डू आई वांट टू सफ़र मोर, बिकॉज इट्स माई चॉइस, माई क्रिएशन. आई वांट टू सफ़र मोर, गो ऑन सफरिंग. I want to finish it, in your hand, stop. So that's the second way that we settle all our accounts. Third and most important way, and let's say सबसे easy तरीका बहुत सारे accounts settle करने का, जब आत्मा का उस परमात्मा से मिलन होता है. हमने उस दिन भी देखा कि वो ज्ञान सूर्य है, हीलिंग पावर, उसकी लाइट, उसकी वार्मथ, इतनी एनर्जी आत्मा पर पड़ती है, तो बहुत सारे स्कार्स जो आत्मा पर वूंड्स बने हुए हैं वो सारे हील हो जाते हैं. कैसे? क्योंकि उसकी इतनी शक्ति है जो मुझे मिलती है. मेरे बहुत सारे संस्कार हैं क्रोध के, बहुत सारा ऐसे स्टैक जमा हुआ है, लेकिन उस परमात्मा से इतनी पावरफुल करंट आती है स्नेह की. मुझे चाहिए था वो जैसे ही आती है, it like just burns all these sanskars away and my new set of sanskars will get created because I get filled with that love. I was filled with anger. जैसे एक कटोरा है, इसको हमने किसी गंदी चीज़ से भरा हुआ है,
अब इसको हम खाली तो कर नहीं सकते, लेकिन हमें इसको चेंज करना है, हम इसको बहुत शुद्ध दूध से भरना है, तो हम कैसे करेंगे? फिल इट, डालते जाओ। आप इस पे डालते जाओ। एक दिन ऐसा आ जाएगा जो इसके अंदर से जो सारा गंध है वो बाहर निकल जाएगा और ये कटोरा दूध से भर जाएगा। सेम हियर, स्टैक है, बहुत सारे इम्प्योर संस्कार हैं, लेकिन वहाँ बहुत प्योरिटी है। तो जब वो प्योर एनर्जी मुझ आत्मा पर पड़ती जाती है, आई हैव दैट कनेक्शन, वो डायरेक्ट किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, धीरे धीरे इट विल जस्ट फिल दैट, एंड वो हीलिंग का जो प्रोसेस है वो होता जाएगा। तो मेडिटेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे पास्ट जन्मों के जो विकर्म है उनको चुकतू करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि वो चुकता तो हमें करने ही है। हाँ। वो लॉ ऑफ जो कर्म है वो तो ये कहता है कि आपको भुगतना तो पड़ेगा, राइट, लेकिन इट बिकम्स ईजियर। इट बिकम्स ईजियर बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एट द संस्कार लेवल इट चेंजेस। अब बाकी वो सिचुएशन तो आपके सामने आएगी ही आएगी। लाइक जैसे अगर कोई कहे अच्छा आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर आप बीमार क्यों हो रहे हैं? बीमार तो क्यों नहीं होंगे? हमने तो बहुत सारे पाप कर्म किए अपने पिछले जन्म में, उसकी भोगना तो मिलेगी। आपका एक्सीडेंट क्यों हुआ? आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। नोबडी इज सेइंग कि आप ये करोगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बट प्रॉब्लम क्या है? इट्स जस्ट अ सिचुएशन विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड। पहले क्या हो रहा था कि जब शरीर को तकलीफ होती थी तो बहुत दुखी हो जाते थे अंदर से, मेरे साथ क्यों, ऐसा क्यों, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। वो भोगना थी, शरीर नहीं भोगता है, आत्मा भोगती है। अब मेडिटेशन से क्या हुआ कि बहुत ताकत भर गई है आत्मा में, तो सिचुएशन आती है और सिचुएशन चली जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इट्स लाइक जिसको हम कहते हैं मक्खन से बाल निकल जाता है सो इजीली। बड़ी बड़ी सिचुएशंस, आई कैन टेल यू, इतनी बड़ी सिचुएशंस आई हुई है माय पर्सनल लाइफ ऑल्सो, बिग सिचुएशंस जो इफ प्रीवियसली अगर आती तो मे बी आई वुड बी अ मेस, आई वुड बी अ मेस, बट नाउ दे जस्ट कम एंड दे गो। तो भोगना की फीलिंग नहीं आएगी, तो हिसाब किताब आएगा तो सही जो हमने किया, लेकिन बहुत हल्के में चुकतू हो जाएगा। तो 3 तरह से हमने उसको चुकतू किया। एक आत्मिक कॉन्शियसनेस से होने से वो संस्कार को इमर्ज किया, तो उनको हम स्टैक पर ऊपर लाते गए, कर्म में उनको लाते गए, तो वही इम्प्रेशन पॉजिटिव वाला बनता गया। तो धीरे धीरे प्योर वाले संस्कार स्टैक में फिर से ऊपर आते गए हैं। दूसरा, जब हम आपस में मिलते हैं, इंटरेक्शन में आते हैं, इफ़ वी कैन लेट पीपल बी, वो जो नेगेटिव संस्कार का साइकिल बन रहा था वो बनना बंद हो जाता है। और तीसरा प्रोसेस, परमात्मा जो वो सर्वशक्तिवान है उससे जब कनेक्शन जोड़ते हैं तो बहुत सारे जो ये पुराने संस्कार बने हुए हैं ये बर्न हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भगवान को याद करने से हमारे पाप वो क्षमा नहीं होते हैं, लेकिन वो संस्कार एक तो परिवर्तन हो जाते हैं और उस हिसाब किताब को फेस करने की ताकत मिल जाती है। वो रिटर्न फिर भी आएगा, लेकिन आपको लगेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जिसको हम कहेंगे पहाड़ को भी राई बना दिया। और पहले क्या था, राई को भी पहाड़ बनाते थे। वो एक परिस्थिति बन के रह जाती है, जिंदगी नहीं बन जाती। कुछ भी नहीं है कि मेरी जिंदगी रुक गई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरे लिए इतना बड़ा क्राइसिस मतलब बेसिकली उसका साइन ये होगा कि मेंटल स्टेबिलिटी नहीं डिस्टर्ब होगी। चाहे आपके घर में किसी फैमिली मेंबर को कुछ हो जाए, कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी आ जाए, ये सारे हिसाब किताब आ सकते हैं, लेकिन माइंड, आत्मा वो स्टेबल रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। परमात्मा की याद से हम बहुत सारे विकर्म, और इसीलिए कहा जाता है चुकतू तो करना है, या तो भोग कर चुकतू करो या योग से चुकतू करो। तो योग से चुकतू करेंगे तो तकलीफ कम होती है। तो इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, अगर मैं याद करूं तो हमने जब ये यात्रा शुरू की थी, आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आपके लिए खुशी कब होगी। तो मेरा तो जवाब जो भी था उस वक्त, लेकिन आपने जब कहा था कि मेरे लिए खुशी वो लम्हा है जब किसी भी सिचुएशन में मेरी इनर स्टेबिलिटी कायम रहेगी। आज वही बात सामने फिर आती है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर मैं
सोल कॉन्शियसनेस के पे जी रही हूँ, अगर मैं अवेयरनेस में जी रही हूँ, अगर मैं ये जानते हुए जी रही हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ, लेकिन मेरे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक वो शक्ति है, वो एक पिता है, परम पिता है मेरे साथ, जिनकी एनर्जी के साथ मैं हर सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ। तो शायद वी रिमेन स्टेबल। एक्चुअली मैं भी पहुंच सकती हूँ। हम सभी जितने भी परिवार हमारा बन चुका है, जो इतने सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हम सब भी उस सिचुएशन तक पहुंच सकते हैं। और इसके लिए एक ही चीज़ करनी है, सारा दिन अभ्यास करते रहें वही आत्मिक स्वरूप का, एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखने का, और शिव बाबा को साथ रखें हर समय। तो क्या होगा, जब वो परिस्थिति भी आएगी तो वो परमात्म याद इतनी साथ होगी, एंड वो सर्वशक्तिमान, यू विल फील ही इज लाइक विद यू देयर, एंड यू विल जस्ट क्रॉस द सिचुएशन। नथिंग कैन हैपन टू मी, एब्सोल्युटली। लाइक ये आया है, ठीक है, निकल जाएगा आगे। ये हम कहते तो हैं, लेकिन जब उसे जी रहे होते हैं तो बहुत लेकिन मुश्किल बट होता दिस बिकम्स प्रैक्टिकल। हम सब के अनुभव है कि दिस बिकम्स प्रैक्टिकल, बिकॉज नाउ यू आर नॉट कनेक्टेड टू अ कॉन्सेप्ट। पहले हमारे लिए वो प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें परमात्मा एक कॉन्सेप्ट था, एक थॉट था सिर्फ। अब हम उस एंटिटी से जुड़े हैं जो रियली एग्जिस्ट करता है। तो जो वो एंटिटी है, तो उनकी पावर्स भी तो फिर हमारे साथ काम करेगी। सो वी कैन रियली मेंटेन दैट स्टेबिलिटी देन, एंड फिर वो चुकता होता जाएगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर सिस्टर शिवानी। आज का ये जो चर्चा थी, जो बातचीत थी, वो सिर्फ चर्चा या बातचीत ना रह के, इनफैक्ट पूरी हमारी जर्नी जो है वो हर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे है, ज़िंदगी की बिल्कुल गहरी सच्चाइयों पर खड़ी हर बात को हम खंगालते जा रहे हैं, जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति। परमात्मा से या आत्मा से परमात्मा तक का जो एक सफ़र है कि मैं कौन हूँ, वो कौन है, और जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, ये जो ड्रामा है, जो हम कहते हैं एक सोप ओपेरा की तरह हर पल ज़िंदगी रंग बदल रही है, उस सिचुएशंस को, उन ज़िंदगी की जो सच्चाइयाँ हैं, उनसे कैसे रूबरू होना है, कैसे जीना है। जीने की कला भी कही जाती है, या सचमुच कोई भी नाम दे दें। अगर हम इन पूरी जो बातें आज हमने की हैं, जो हम करते आ रहे हैं, इन सभी सच्चाइयों के रूबरू अगर ज़िंदगी जिएंगे तो हर पल आनंद का हो सकता है। अभी भी कोई बात है, कुछ ऐसे सवाल हैं जो ज़रूर सर उठा रहे होंगे, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। Om Shanti Om. This sound is a sacred sound. Om Shanti.